नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बताऊंगा। आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है हीट स्ट्रोक। इसको हिंदी में लू लगना भी बोलते हैं। ये गर्मी के मौसम में बहुत ही ज़्यादा पाया जाने वाली बीमारी है। तो आइए आज हम ये जानते हैं कि हीट स्ट्रोक क्या होता है या लू लगना क्या होती है। तो अगर हम गर्मी के मौसम में हीट स्ट्रोक की बात करें तो ये बहुत ही कॉमन बीमारी है। तो आइए अब ये जानते हैं कि हीट स्ट्रोक कितने तरह के होते हैं, इसके क्या लक्षण होते हैं, इसके क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं और इससे कैसे बचाव करें। तो आइए जानते हैं हीट स्ट्रोक। तो अगर हम हीट स्ट्रोक या लू के बारे में डिस्कस करें तो बेसिकली हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है हीट एग्जॉशन, जिसमें कि बहुत ही ज़्यादा पेशेंट को थकावट महसूस होती है या एग्जर्शन होता है, और दूसरा होता है हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक का अगर सही समय पे इलाज ना किया गया तो ये जानलेवा साबित होता है। इसीलिए हमें इसके लक्षण जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि हीट एग्जॉशन क्या होता है। तो आजकल गर्मी के मौसम में, जो भी मई जून का मौसम होता है, इसमें वातावरण का टेम्परेचर यूजली उत्तर भारत में 40 डिग्री से ज़्यादा होता है और ये कभी कभी 45 डिग्री या 50 डिग्री तक भी पहुंच सकता है। तो 40 डिग्री से ज़्यादा कोई भी टेम्परेचर अगर होता है तो ये शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होता है। तो सबसे पहले मैं ये डिस्कस करूंगा कि जो टेम्परेचर होता है इसका बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। नॉर्मली क्या होता है कि हमारे शरीर में एक ब्रेन में एक थर्मोस्टैटिक सेंटर होता है जिसको कि हाइपोथैलेमस बोलते हैं। ये हमारी बॉडी का टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। जैसे बॉडी का टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ता है तो उसको रेगुलेट करता है, और अगर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कम होता है तो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। तो हाइपोथैलेमस बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है हमारी बॉडी में, ब्रेन में, जो कि थर्मोस्टैटिक सेंटर होता है। तो हीट एग्जॉशन कब होता है? यूजली ये मई जून के महीने में होता है या जुलाई अगस्त में भी हो सकता है, जब वातावरण में बहुत ज़्यादा हीट होती है या टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है या बहुत ही ह्यूमिडिटी होती है, आर्द्रता बहुत ज़्यादा होती है। यूजली अगर 40% या 50% से ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है तो ये सिम्टम ज़्यादा आते हैं। तो हीट एग्जॉशन में अब मैं ये डिस्कस करूँगा कि क्या सिम्टम होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हीट एग्जॉशन में क्या सिम्टम होते हैं। अगर पेशेंट बहुत देर तक या कोई भी व्यक्ति बहुत देर तक धूप में रहता है, वर्क करता है या ट्रैवल करता है, तो उसको हीट एग्जॉशन के सिम्टम होते हैं। ये सिम्टम है बहुत ही ज़्यादा पसीना आना, घबराहट होना, दिल के धड़कन का बढ़ जाना, स्किन का रेड हो जाना, रेड लाल लाल चकत्ते पड़ जाना, थोड़ा सा अल्टर्ड होना या अनकॉन्शियस होना, और इसी का जो बहुत नेक्स्ट लेवल होता है, जो एडवांस स्टेज होती है, वो होती है हीट स्ट्रोक। तो हीट एग्जॉशन में पेशेंट को बहुत ज़्यादा थकावट फील होती है, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, पेशेंट को पसीना बहुत निकलता है, स्किन उसकी पेल हो सकती है या रेड हो सकती है, रेड चकत्ते पड़ सकते हैं, और इसके अलावा पेशेंट को कन्फ्यूजन हो जाता है, और इसको सही समय पर ट्रीट ना किया गया तो ये हीट स्ट्रोक में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब मैं आपको ये डिस्कस करूँगा कि कैसे इससे बचाव करें। तो हीट एग्जॉशन यूजली बहुत ज़्यादा धूप में काम करने पे होता है या बहुत ही ज़्यादा गर्म वातावरण के एक्सपोजर पे होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जब तक कि हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट ना हो, एक्सट्रीम टेम्परेचर में जाने से बचें। जैसा कि सुबह 11 बजे से लेकर और दोपहर के 4 या 5 बजे तक हम बाहर ना निकलें। बहुत ही ज़रूरी हो तो निकलें, और अगर निकलना ज़रूरी है तो बहुत ही लूज़ कपड़े पहने, ढीले कपड़े पहने, कॉटन के कपड़े पहने, जिसमें कि आराम से हवा आवागमन हो सके, पसीना निकल सके और पसीने को सोख सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कपड़े बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही टाइट फिटिंग कपड़े नहीं पहननी चाहिए, और जो सिंथेटिक कपड़े हैं वो हीट के टाइम पे नहीं पहनने चाहिए। दूसरा है हाइड्रेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमने अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखें। हाइड्रेट कैसे रखें? थोड़े थोड़े समय में हम थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें। जब भी हम बाहर जाएं तो पानी की बोतल अपने साथ लेके जाएं या बाहर से ले लें, और हमें हर 1 घंटे आधे घंटे पे 100 से 200 ml पानी पीते रहना चाहिए। ये हमारे शरीर के लिए, हाइड्रेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पानी की मात्रा बढ़ाएं और लूज कपड़े पहनें। इसके अलावा डायरेक्ट सन एक्सपोजर से बचें, डायरेक्ट सनलाइट में ना जाएं। या तो आप छाते का इस्तेमाल करें या किसी ऐसी गाड़ी में जाएं जहाँ पे ऊपर से धूप ना लगे। इसके अलावा बहुत ही ज़्यादा खुले में हीट में काम करने से बचें। हीट स्ट्रोक या हीट एग्जॉशन उन लोगों को बहुत कॉमन होता है
जो धूप में काम करते हैं, जैसे कि लेबरर होते हैं जो धूप में काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन का वर्क करते हैं या हैवी एक्सरसाइज करते हैं, तो इनमें हीट स्ट्रोक की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो धूप में काम करने से बचे। अगर धूप में काम कर रहे हैं तो हीट स्ट्रोक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा प्रॉपर इलेक्ट्रोलाइट, जो भी मतलब सॉल्ट का प्रयोग सफिशिएंट अमाउंट में करें। इसके लिए हम जो जैसे कि नींबू की शिकंजी, फ्रूट के जूसेस, आम का पना और फ्रूट जूसेस ये पी सकते हैं। तो दिन में 1-2 बार इनको जरूर पिएं और अपने शरीर को हाइड्रेट रखें। तो ये हीट एग्जॉशन से बचने के बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर हीट स्ट्रोक या किसी को हीट एग्जॉशन हो गया है तो सबसे पहले क्या करें। सबसे पहले जो प्राइमरी ट्रीटमेंट करना होता है कि पेशेंट को किसी छायादार जगह पे या किसी कोल्ड वातावरण में ले जाएं। अगर अवेलेबल हो तो उसको एयर कंडीशनर रूम में ले जाएं और उसके जो जितने टाइट कपड़े हैं उसको लूज कर दें, कपड़े हटा दें शरीर से। गीले कपड़े से या ठंडे पानी के कपड़े से शरीर को पोंछें और उसको ठंडा पेय पदार्थ, ठंडा पानी पीने को दें। इसके अलावा पेशेंट को इलेक्ट्रोलाइट के लिए ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट ORS भी दे सकते हैं, जो कि पेशेंट के सॉल्ट को पूरी तरह से रिप्लेनिश कर देता है। और अगर पेशेंट को आराम ना मिले तो तुरंत अपने डॉक्टर से मिले या हॉस्पिटल में एडमिट कराएं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट मैंने जो आपको पॉइंट्स बताएं, ये हीट एग्जॉशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे आशा है कि ये सारे आपको इन्फॉर्मेशन बहुत ही पसंद आई होगी। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आए तो कृपया करके इसको शेयर करें ताकि और लोगों तक भी ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। धन्यवाद।